किस समय कैसा व्यवहार करेगा। तो जैसे सतीश जी और हम बात करते हैं कि हम किसी को पैसे देते हैं तो पहले ये देख लेते हैं कि वापस देगा या नहीं देगा। तो कुछ पर्सनैलिटीज ऐसी होती हैं जो हम अब जिक्र कर रहे हैं, जिनसे बहुत बच के रहना है और जो सबसे ज्यादा झगड़ों का कारण है। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को 3 हिस्सों में बांटा गया है, जिन्हें बोलते हैं क्लस्टर ए, क्लस्टर बी और क्लस्टर सी। क्लस्टर ए के अंदर 3 पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आते हैं और क्लस्टर ए की बात पहले करते हैं। उन तीनों के अंदर ओड एक शब्द आता है, ओड होते हैं। ओड मतलब विचित्र व्यवहार होता है, इनका अजीबोगरीबी व्यवहार मिलेगा, अजीबोगरीब इनकी वेशभूषा, बॉडी लैंग्वेज मिलेगी। इसमें 3 डिसऑर्डर आएंगे, वो हैं जो है पैरानोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, स्किज़ॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और स्किज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो अब इनके बारे में क्विक रिव्यू ले लेते हैं। तो कोई भी व्यक्ति है, उसको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आप नहीं कह सकते, क्योंकि बुरा मान जाता है, क्योंकि इनमें एक टर्मिनोलॉजी आती है, वो है ईगो सिंटोनिक, कि ये खुद को सही मानते हैं कि मैं सही हूं, बाकी गलत है। न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है? दूसरा शब्द न्यूरोप्लास्टिसिटी उसका है शब्द एनएलपी का, वो ये जो एग्जैक्ट शब्द है वो है एलोप्लास्टिसिटी। ये क्या है? ये कहेंगे कि हम ही सही हैं, कि मैं सही हूं, बिल्कुल अपने आप को राइट मानेंगे, अपने अंदर कमी नहीं देखेंगे, दूसरों में कमियां देखेंगे। ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में आम होता है। और जो क्लस्टर ए के हैं, उनमें शक ज्यादा पाया जाता है, शक्की से होते हैं। जो पैरानोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, तो उसके इसको ना 18 साल की उम्र के बाद ही हम कह सकते हैं कि ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। हाँ, ये गवर्नमेंट ने या जो साइकेट्रिक एसोसिएशन है, पीए, या और जो संस्थाएं हैं जो इस विषय पर काम करती हैं, उन्होंने स्टैंडर्ड फिक्स किए हैं। उन्होंने इसको ट्रेट नाम दिया है। जो एक होता है स्टेट, एक होता है ट्रेट। जो ट्रेट है वो नेचुरली होते हैं, मतलब स्वाभाविक गुण होते हैं। जो स्टेट होती है वो अवस्था होती है, जो बदलती रहती है हमारी स्टेट, तो लेकिन ये बदलते नहीं है। तो सबसे पहले ओड और ये विचित्र व्यवहार वाले होते हैं, और जो बी वाले होते हैं जो आगे वो ड्रामाबाज होते हैं। बहुत से लोग वो देखोगे, औरतें देखो, ड्रामेटिक होते हैं, तो ड्रामेबाज पर्सनैलिटी को भी जानेंगे। और एक होते हैं फियरफुल, डरे हुए लोग, अवॉइडेंट लोग, वो सी में जानेंगे। तो सबसे पहले पैरानोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, तो इसमें 7 क्राइटेरिया है, उसमें से 4 होने चाहिए, तभी हम कह सकते हैं। सबसे पहला है शक्की, सस्पेक्ट अदर विदाउट सफिशिएंट बेसिस। ये दूसरे पर शक करते हैं, लेकिन उनके पास पर्याप्त सबूत नहीं है। जैसे मेरा ये दोस्त है, मेरे खिलाफ साजिश रच रहा है, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन ये मानेंगे नहीं। ये आप कहोगे कि अरे नहीं रच रहा, कुछ नहीं, वो कहेंगे सबूत नहीं है इसलिए मान रहा हूं, लेकिन जिस दिन सबूत मिल गया उस दिन साबित कर दूंगा। तो ये कन्विंस नहीं होंगे, मतलब अपने उसमें चेंज नहीं लेके आएंगे। और डाउट, दूसरे पर जो एसोसिएट्स है, फैमिली मेंबर हैं, इनके दोस्त हैं, इनके ऊपर इनको शक रहता है, ये मेरे साथ गलत करेंगे, मेरा नुकसान करेंगे। तो ये पैरानोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के लक्षण है कि उनको अपने आसपास के लोगों पर बहुत शक रहता है। कोई भी घटना घटी, उसमें से कोई अलग सा ही रीजन ढूंढ लेंगे कि इसके रीजन से हुई है, इसने किया है, ब्लेम लगा देंगे दूसरे पर कि मैंने कहा था ना यही होगा। तो हिडन रीजन ये ढूंढ ही लेते हैं। और ये किसी पर विश्वास नहीं करते हैं, दूसरों पर। ये सोचते हैं कि अगर इन्होंने दिल की बात बताई तो दूसरे इनका फायदा उठा लेंगे। ये बताते ही नहीं है, विश्वास नहीं कर पाते हैं। और ये खुद की होते हैं, जो अगर आपने इनको कुछ कह दिया तो उसको भूलते ही नहीं, छोड़ेंगे नहीं, उसको पकड़े रखेंगे 10 साल तक। आप शादी में मिले इनसे और आपने कह दिया यार तू तो बिल्कुल बेढंगा लग रहा है, तो 10 साल बाद भी इनको याद रहेगा, यार तूने मेरे को शादी में ना ये कहा था। ये भूलते नहीं, ये डिसऑर्डर है ना, इसलिए। तो ये 7वां है परसियस अटैक ऑन हिज और हर कैरेक्टर और रेपुटेशन।
इनको कुछ भी कहोगे ना, यार आज तो बहुत सुंदर लग रहे हो, या आज तो गजब लग रहे हो, आज तो बहुत सी लड़कियां तुझसे बात करेंगी, तो ये आप उसको कह दोगे ना, तो ये कहेंगे अरे अरे, ये कैरेक्टर पर अटैक मानेंगे। इसका मतलब मेरा कैरेक्टर खराब है, या मेरे कैरेक्टर पर कैसे उंगली उठा दी। इनको हर वक्त ये लगता है भी मेरे कैरेक्टर पर ही बातें कर रहे हैं। इनको कुछ कहोगे तो लगेगा कि यार मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठा रहे हो, तुम तो मेरे चरित्र पर उंगली उठा रहे हो। तो इनको शक रहता है कि लोग मेरे चरित्र को बदनाम कर रहे हैं। सस्पिशियस विदाउट फिक्स, हाँ, तो सस्पिशियस, ये बिना किसी कारण से शक करते रहते हैं कि इनके जो करीबी हैं, इनका जो पार्टनर है, उसके कहीं इमोशनली या कोई संबंध है, बिना किसी कारण से है तो है। अब इन्होंने सोच लिया है तो है, मना नहीं सकते, लेकिन कोई सबूत नहीं है, फिर भी कहेंगे ना है। हाँ, मेरे को पता है, बाकियों को नहीं पता है। हाँ हाँ, तो ये पैरानोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होती है। तो ऐसे बंदों का चेहरा क्या होगा, ये बहुत ही ज्यादा ना ऐसे आंखें ऐसे ना, मतलब कुछ ढूंढ रही होंगी, और आंखों में शक नजर आएगा, चेहरा भी ऐसा शक्की सा होगा, सस्पेक्ट सा लगेगा, आपको चेहरा देखते ही लगेगा यार ये बंदे के साथ कुछ गड़बड़ है। तो इतना आप पहचान जाओगे। फिर उससे बात करोगे तो वो आपको अपना शक बताएंगे, या तो बात ही नहीं करेंगे, तो उनको लगेगा अरे बात कर ली तो ये कहीं मेरे से राज ना उगलवा ले, मेरा फायदा ना उठा ले। तो अब ऐसे बंदे अगर आ जाए पैरानोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले, एक बार मेरा पंगा पड़ गया था ऐसे लोगों से। तो अब मैंने तो रिकॉर्डिंग करनी होती है, अब रिकॉर्डिंग तो कर ली, अब उसको तो शक हो गया कि भाई मेरा तो चेहरा आ गया, वीडियो में चेहरा आ गया। अब चेहरा आ गया तो वो मैंने वीडियो डाल दिया, तो ब्लर तो कर ही देते हैं विकास जी, कहते ना ना मेरे को ना वो शर्ट का वो उधर कोने से दिख गया और इससे मेरे को पहचान लेंगे। तो अब भाई मेरे को फोन कर करके कहते, अब उसके पास कोई भी फोन आए तो उसको ये लगे कि अब यही वीडियो देखा होगा इसने और इसीलिए फोन किया होगा, तो वो फोन ही ना उठाए किसी का। तो बड़ा परेशान हो गया सर, कहता सर मेरा वीडियो डिलीट करो। तो मैंने वीडियो डिलीट कर दिया। विकास जी ने 3-4 महीने बाद, कुदरती इनको क्या पता, वो एक और डाल दिया, तो उसने फिर देख लिया, उसने तो वो हाल किया मेरा, कहते सर मेरा वीडियो डाल दिया, मेरे सारे वीडियो डिलीट करो, कहते पैसे दे दूंगा, सब कुछ दे दूंगा मेरे वीडियो। मैंने कहा विकास जी सारे इनके प्राइवेट कर दो, कर दिए। फिर भी उस बंदे को लगा कि सर आपका जो ऐप है कहीं उस पर डाल दिए होंगे, तो उस पर भी डिलीट करो। मैंने कहा भैया ऐप पे नहीं डाली। तो उस बंदे ने ऐप भी खरीद लिया। फिर अब चेक करने के, हाँ चेक करने के लिए फिर मैंने कहा नहीं डाला, तो वो कहते सर आपके लैपटॉप में तो था। मैंने कहा लैपटॉप में डिलीट कर। वो कहता घर भी आ गया, कहता सर लैपटॉप दिखाओ, कहते घर में लैपटॉप दिखाओ, मैंने लैपटॉप दिखा। अब यहाँ तो था नहीं डाटा तो मेरे पास मेरे को, मैं कहता हार्ड डिस्क, मैंने तो बताया नहीं विकास जी के पास हार्ड डिस्क है, नहीं तो विकास जी के पास पहुंच जाता। मैंने कहा भाई हाथ जोड़ के हमको नहीं डाला। 4 महीने तक चैनल देखता रहा कि वीडियो नहीं डाली। तो ये शक की पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है ना, वो नई बीमारी। हाँ, पैरानोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, तो बदलेगा नहीं, उसको चेंज नहीं कर सकते। उसके अकॉर्डिंग होना पड़ेगा। अब उसको भैया पीछे ही छुड़वाया जा सकता है। जैसे एक मेरा प्रश्न है, जैसे कि जो लोग कई कहते हैं कि वो बिल्कुल ही चेंज हो गया लाइफ में, जैसे कई लोग अध्यात्मिक पुरुष होते हैं, वो क्या कि एक तो बिलीफ होता है, एक होता है ट्रेट, जो सोच आधारित है। वो सोच कभी भी चेंज हो सकती है, हमारा विश्वास तंत्र कभी भी बदल सकता है, लेकिन ट्रेट नहीं बदलेंगे। ट्रेट क्या होते हैं? ट्रेट होते हैं एक अंदर का जो सॉफ्टवेयर है, जो कोर बिलीफ है। जैसे एक क्षत्रिय है जो लड़ाई खोरा है बंदा, जो लड़ाई में आगे रहता है हमेशा, तो अध्यात्म में जाओगे तो वहां वो काम धाम में हाँ, तो हाँ वो अध्यात्म में भी आप अग्रणी बनोगे। जैसे जो यहाँ पर लड़ाई में अव्वल है, मान लो अध्यात्म में चला गया, तो वहां भी वो लीडर ही बनेगा। ऐसे थोड़ी हो कि पीछे जाके बैठ जाएगा, वो फॉलोअर बन जाएगा। जो गुंडागर्दी में गैंगस्टर है, तो वो अध्यात्म में भी तो उनका लीडर ही बनेगा, तो लीड ही रोल निभाएगा वो। जैसे कुछ लोगों के बारे में बताते हैं ना, जैसे कुछ सुननी सुनाई आती है, वो ना वो कुछ होने को तो कुछ भी हो सकता है, अपवाद तो है, अपोजिट वैल्यू तो है, बहुत कम है। हाँ वो होते हैं, होने को सब कुछ हो सकता है, लेकिन हम जो एवरेज की बात कर रहे हैं, होने को सरेंडर कुछ हो, हाँ कुछ भी हो सकता होने को तो,
हाँ वो राधे श्याम जो फ्यूचर मेकर वाले हैं, हाँ हाँ वो अभी संत बन गए। हाँ, वो संत बनेंगे तो वहाँ पर भी वो नेटवर्क बनाने में हाँ वहां भी नेटवर्क ही बनाएंगे लोगों को वहां जोड़ेंगे कि वीडियो है। पूरा उन्होंने इंटीरियर बनाया है। आपने सुना फ्यूचर मेकर कंपनी आई थी जो MLM होती है, अच्छा अच्छा। बंदे जोड़ना, तो खुद फंसो और दूसरों को फंसाओ। जो एक बुक आई थी ना, खुद जुड़ो और जोड़ो, तो मेरे को लगता है वो टाइटल ये, खुद फंसो फिर दूसरों को फंसाओ। हिप्नोटाइज कर करके। नहीं, स्टेज जी और मेरी मुलाकात हुई है, वो भी MLM का ही परिणाम है। मेरा पब्लिक स्पीकिंग उसी का परिणाम है। अच्छा, वहां से आप मैंने फिर सही रीड किया कि मेरे को लग रहा था कि सर MLM वाले पब्लिक स्पीकर तो नहीं। वहाँ अच्छे होते हैं, वो जुझारू भी होते हैं, वो जो बोलते हैं ना वही बोली में दम था, वही आवाज घूम देते हैं। मुर्दों में जान वो फूकने वाली। भैया वो तो भैया बंदे के पास सूट वूट है पल्ले, चाहे पेट्रोल में, वो मोटरसाइकिल में पेट्रोल के पैसे नहीं है, लेकिन फीलिंग कार वाली उठाई फिरते रहते हैं। वो सर एक ही विषय पे बोल पाते हैं वैसे। हाँ। नेटवर्क मार्केटिंग वो तो फिर आपने बाद में उस चीज से बनाया है, फिर आपका जो वो है आपका झिझक वहां से खुला है। वहां से खुला स्टाइल स्टार्टिंग। वहीं से सीखा। हाँ, स्टाइल वो है और उसके बाद वैल्यू एडिशन सारा आपका है। अच्छी चीज है, सीखने के लिए अच्छा है। हम्म। भी आप जुझारू या वो कहते हैं ना, इतने पॉजिटिव होते हैं ओवर पॉजिटिव। और पॉजिटिव मिलेंगे। मेरा नौकरी का ड्रीम था, वो वहीं से तो खत्म हुआ था। अच्छा अच्छा। हाँ, पहले नौकरी के लिए उन्होंने सपने बहुत ऊंचे दिखा दिए होंगे। हाँ, सब तो नहीं दिखाते हैं, फायदे पर कम से कम नौकरी के लिए जरूर वो कहते थे। अच्छी चीजें हैं। वो चीजें ज्यादा ही पॉजिटिव। उसके बाद हाँ। फिर नौकरी का तो मन में खत्म हो गया। वो हार ही नहीं मानेंगे, बंदे के पास जाएंगे, थकते ही नहीं है, टाइम भी नहीं देखते, और तैयार होना, ड्रेसिंग सेंस फुल करना, हिप्नोटाइज होते हैं वो। वो खुद ही होते हैं और दूसरों को भी करते हैं। पूरा कंडीशन करते हैं, बहुत हाई लेवल पे कंडीशनिंग करते हैं। हाँ, ज्ञान ये वो स्पीकिंग स्टाइलिश मान लो कि एक ऐसा हो जाता है, मैं खुद भी ऐसा हो गया था कि हमें ऐसा लगता था भी सब कुछ इसी में है। तो वो चीजें अब दिखाई देने लगी है कि हर बिजनेस में सक्सेस है 1% का रेशियो है एक काम में, बड़े लेवल पे। लेकिन उस समय ऐसा लगता था बस यही सबसे। तो अब हम दूसरे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की बात करते हैं।